ये एनीमे हमारा नहीं, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, तो कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं स्टोरी अब 1 साल आगे की हो चुके हैं। आमिर कहती है मुझे नहीं लगता ईफा मैं तुम्हारे और सेका के बिना इतना आगे आ पाती। तो ईफा कहती है नहीं, तुम अपने हार्ड वर्क की दम पे आगे आई हो। फिर हम सेका को देखते हैं और वो अपने मन में कहता है कि सरप्राइजिंगली 1 साल से किसी भी डेविल ने अटैक नहीं किया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। लेकिन फिर भी मैंने एकेडमी के ऊपर नजर बनाई रखी है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी सेंस नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कोई भी इंसिडेंट इतनी जल्दी होने वाला है। तभी हम देखते हैं एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल सेका के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें और ईफा को कल इवनिंग में प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर आमिर कहती लगता है कोई खतरे में और वो तुम्हें निकाल देंगे। तो सेका कहता है ऐसा मत कहो, सिर्फ मुझे नहीं ईफा को भी बुलाया गया है। और सेका अपने मन में कहता है इसके बारे में मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। और वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कोने में खड़ी होकर सेका को देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं सेका और ईफा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। तो तभी ईफा कहती मैंने कभी भी प्रिंसिपल को नहीं देखा है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ही सारे इवेंट संभालते हैं। तो सेका कहता है मैंने भी प्रिंसिपल को कभी नहीं देखा है। उसके बाद हम देखते हैं सेका और ईफा प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो प्रिंसिपल सेका से कहते हैं मुझे लगा था कि तुम एक घमंडी बच्चों की जिसके पास दिमाग से ज्यादा टैलेंट है, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम जो भी करते हो सोच समझ के करते हो। तो ये सुनकर सेका कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं भी सरप्राइज हूँ ये देख कर कि इस अकेडमी को एक डेमी ह्यूमन चला रहा है। तो प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग डेमी ह्यूमन नहीं डेमी डेविल हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है। ये सुनकर सेका उनसे अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, क्योंकि आखिरकार तुम उसकी फैमिली से जो हो। तो ये सुनकर सेका उनसे कहता है क्या आप मेरे फादर को जानते? तो प्रिंसिपल कहती है नहीं, मैं तुम्हारे फादर को नहीं तुम्हारे अंकल को जानती हूँ। ये सुनकर सेका सरप्राइज हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर का कोई भाई भी है। तो प्रिंसिपल कहती है उस बारे में छोड़ो, हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम कैपिटल में होने वाले मिक्स्ड डिसिप्लिन कॉम्बैट टूर्नामेंट में भाग लो, और इस टूर्नामेंट के अंदर तुम्हारे साथ ये लड़की भी होने वाली है। और वो लड़की वही होती है जो कि छुप के सेका को देख रही थी। और फिर प्रिंसिपल उस लड़की से कहती है अपने अपर क्लासमैन को अपना नाम बताओ। तो वो लड़की अपना नाम मेबल क्रेन बताती है। और तभी प्रिंसिपल कहती है एकेडमी से 2 स्टूडेंट जाने वाले हैं टूर्नामेंट के लिए, एक होगी मेबल और दूसरा स्टूडेंट हो सकता है सेका या फिर उसकी सर्वेंट ईफा। फिर उसके बाद हम देखते हैं आमिर सेका से कहती है एकेडमी वालों ने मुझसे क्यों नहीं कहा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सेका कहता है मैंने भी तो वही कहा। तो आमिर कहते क्या तुम पार्टिसिपेट करने वाले हो? तो सेका कहता है हाँ। तो आमिर कहते क्या पहले हमारी एकेडमी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी है? तो ईफा कहती नहीं ये पहली बार है, क्योंकि इस साल रूल चेंज हुए हैं, अब मैजिक का यूज किया जा सकता है, इसीलिए एकेडमी को पार्टिसिपेट करने के लिए एंट्री मिल गई है। तो सेका कहता है मैं समझ रहा हूँ, प्रिंसिपल हमें पार्टिसिपेट इसीलिए कराना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी एकेडमी की रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो आमिर कहते एकेडमी बड़े बच्चों को भी तो ले सकती थी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सेका कहता है नहीं, क्योंकि बड़े बच्चे रिसर्च करने में बिजी हैं। तो आमिर कहती अगर ऐसी बात है तो मुझे क्यों नहीं चुना गया? तो ईफा कहती ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल सेका एक कालकोटी जिंदा वापस आया था, और प्रिंसिपल भी ये जानते कि यहाँ आने से पहले सेका ने एक एल्डर न्यूट को हराया था। तो आमिर कहती इतनी छोटी सी बात वो लोग मुझे भी तो पूछ सकते थे। तो सेका कहता है प्रिंसिपल ने कहा था कि इस जॉब को सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं। तो आमिर कहते मेरा मैजिक कितना ग्रेट है, और तो और मुझे तलवारबाजी में कोई हरा नहीं सकता है। तो ईफा कहते वो तो पता नहीं, लेकिन विनर को प्राइज में काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे और इंपीरियल गार्ड में जाने की एंट्री। तो आमिर कहती पैसे तो ठीक है, लेकिन मैं गार्ड नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे भी ह्यूमन से फाइट करने में मजा नहीं आता जितना मॉन्स्टर से आता है। ये सुनकर सेका अपने मन में कहता है आमिर तो एक बैटल एडिक्टेड है, और वो ऐसा कह रही है कि उसे मजा नहीं आएगा ह्यूमन से फाइट करने में। लगता है आमिर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तभी आमिर कहती है चाहे कुछ भी हो वो मुझसे एक बार पूछ सकते थे। तो सेका कहता है क्या पता वो लोग नहीं चाहते कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन को आगे रखें। तो आमिर कहती तो तुम्हें क्यों रखा गया? तो सेका स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैं इतना इंप्रेसिव नहीं हूँ। तो आमिर कहती क्या तुम अपनी नकली स्माइल करना बंद कर सकते हो? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। चलो एक बार मान लेते हैं तुम्हारा ठीक है, लेकिन वो लोग ईफा को क्यों रख रहे हैं? ये सुनकर ईफा थोड़ी बेइज्जती फील करती है और कहती है मैं तो कमजोर हूँ। तो आमिर कहती है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब था क्या तुम लोगों के ऊपर मैजिक यूज कर सकती हो? तो ईफा कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। तो आमिर कहती है स्पेल तलवारबाजी से अलग है, क्योंकि अगर एक बार स्पेल छूट गई तो काफी खतरनाक डैमेज देती है। तो क्या तुम किसी को चोट पहुंचा पाओगी? और कुछ ऐसे पागल लोग भी होते हैं जिनका स्पेल के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। तो ये सुन के सेका हंसता है और कहता है इसका मतलब मैं भी पागल हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं और आमिर कहती मैं पक्का कह सकती हूँ वो जो मेवल है उसने नोबल पावर का यूज किया होगा यहाँ पर आने के लिए, और देखना टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो ड्रॉप आउट कर
कर देगी क्योंकि उसे दर्द का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तभी वहाँ पर मेवल आ जाती है और आमी उसे कहती तुम ही एक हो जिसे दर्द का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आमी उससे कहती तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो मेवल कहती है तुम कमजोर होने पर भी बकवास करती हो और तुम इसीलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम कमजोर हो। तो आमी कहती तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा और आमी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे दो लड़कों से शॉट मांग लेती है। उसके बाद आमी एक शॉट को मेवल की तरफ फेंक देती है तो मेवल उस शॉट को उठा लेती है और दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाती हैं। और शेखा को समझ में आ जाता है कि मेवल आमी जितनी स्ट्रॉन्ग है। तभी ईफा कहती शेखा क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। तो शेखा कहता है अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो मैं उन्हें रोक दूंगा। और शेखा अपने मन में कहता है ये मेरे लिए अच्छा मौका है मेवल की स्ट्रेंथ देखने का। और शेखा सिग्नल देता है तो आमी तेजी से मेवल पर अटैक करती है लेकिन मेवल उसकी शॉट को रोक लेती है और उसकी शॉट में से ऑरा टाइप कुछ निकल रहा होता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी मेवल आमी पर अटैक करती है तो आमी की शॉट टूट जाती है और हवा में उड़ जाती है और आमी जमीन पर नीचे गिर पड़ती है और आमी थक गई होती है। तो मेवल कहती तुम्हें तलवारबाजी छोड़ देनी चाहिए लिटिल हीरो। तो आमी कहती तुम्हें मैजिक का यूज नहीं करना चाहिए था। तभी शेखा अपने मन में कहता है तो आमी ने भी उस डार्क मैजिक को देखा। उसके बाद मेवल आमी से कहती इसीलिए तुम कमजोर हो और तुम दोनों अगर टूर्नामेंट को सीरियसली नहीं लेते हो तो तुम्हें अभी हार मान लेनी चाहिए। तो शेखा कहता है थैंक्स मैं इसके बारे में सोचूंगा और मेवल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईफा आमी के पास आके कहती है तुम ठीक तो हो। तो ईफा खड़ी हो जाती है और कहती है ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं शेखा कहता है कैपिटल की ओर जाने के लिए मुझे मेवल के साथ कैरेज में बैठा दिया गया लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। तो ईफा कहती है मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ मुझे तो तुम्हारे साथ जाना होगा। तो शेखा कहता है तुम्हारा तो ठीक है ईफा लेकिन आमी तुम। तो आमी कहती है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो शेखा कहता है क्या तुमने स्कूल से परमिशन ली है। तुमने नहीं ली है ना। तो आमी कहती है किसको चिंता है। तो शेखा अपने मन में कहता है वो देखने के लिए आई है कि मेवल कैसे फाइट करती है। उसके बाद शेखा आमी से कहता है तुम रहोगी कहाँ। तो आमी कहती है ईफा के रूम में। तो ईफा शेखा से कहती है तुम कैरेज में ठीक तो हो। तो शेखा कहता है नहीं। तो आमी कहती है क्या तुम्हें कैरेज सिक है। उसके बाद आमी मेवल से कहती है क्या तुम अपने अपर क्लास मैन के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकती। तो मेवल कहती है अकेडमी में स्किल मैटर करती है और वैसे भी मैं तुम्हारी एज की हूँ। तो आमी कहती है एक नॉबल ने 1 साल लेट स्कूल ज्वाइन किया तो हम सब एक ही एज के हैं। तो ईफा कहती है मैंने भी लेट शुरुआत की इसीलिए मैं तुम सभी से 1 साल बड़ी हूँ। तो आमी कहती है वाह तुम मुझसे बड़ी। और आमी ईफा की तरफ देखने लगती है। तो ईफा कहती है तुम क्या देख रही हो। फिर मेवल कहती है हाउ अनोइंग अकेडमी में हर कोई ऐसा ही है। तो शेखा कहता है कैसा। तो मेवल कहती है सभी बच्चे लापरवाह हैं। तो शेखा कहता है हम बच्चे ही तो हैं। और शेखा कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है और शेखा अपने मन में कहता है मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और वो सही तो कह रही है। तभी मेवल शेखा से कहती है तुम भी उनमें से एक हो। तो शेखा कहता है हाँ। उसके बाद हम देखते हैं शेखा की हालत खराब हो जाती है। तो ईफा कहती तुम कॉम्बैट ग्राउंड की बजाय सीधे क्यों नहीं चलते। तो शेखा कहता है मैं ठीक हूँ और मैं टूर्नामेंट की पेयरिंग्स देखने जा रहा हूँ। और मेवल वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। तो आमी कहती है हमें कॉम्बैट ग्राउंड तक पैदल चलना होगा और ये कैरेज दीवालों के अंदर नहीं चल सकता है। क्या तुम कैब बुलाना चाहोगे। तो शेखा आमी से कहता है क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद हम देखते हैं शेखा बोर्ड पर अपना नाम ढूंढ रहा होता है और उसे अपना नाम मिल जाता है। और शेखा कहता है अगर मेवल और मैं दोनों जीतते हैं तो सेमीफाइनल में हमें एक दूसरे का सामना करना होगा लेकिन उनके पास एक ही स्कूल के 2 लोग हैं जो सेमीफाइनल में लड़ रहे हैं। उसके बाद शेखा कहता है मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ईफा कहती मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तो शेखा कहता है नहीं ठीक है तुम लोग शाम तक सिटी क्यों नहीं घूम लेती। तो वो लोग मान जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर शेखा टेलिस्मेंट निकालता है और कहता है अब ये देखने का टाइम है कि अकेडमी ने मुझे क्यों भेजा आमी को क्यों नहीं। उसके बाद हम देखते हैं अनाउंसर टूर्नामेंट को अनाउंस करती है और अनाउंसर बताती है मैजिक यूज की अनुमति देने के लिए इस साल रूल चेंज कर दिए गए हैं इसीलिए इस साल आधे से ज्यादा मैचेस आए हैं और अगर कोई कॉम्पिटिटर हार जाता है या फिर रिंग से बाहर हो जाता है या फिर सरेंडर कर देता है तो वो आउट हो जाएगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटर का एमुलेट टूट जाएगा तो वो आउट हो जाएगा। तो शेखा कहता है ये एमुलेट ओनर की जगह डैमेज लेगा और डैमेज ज्यादा हो जाने पर ये एमुलेट टूट जाएगा। उसके बाद अनाउंसर फर्स्ट कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करती है और वो और कोई नहीं शेखा होता है और शेखा का अपोनेंट डेनिस रेगन होता है जो कि गर्ल्स मर्सनरी का बेस्ट स्वॉर्डमैन भी है और उसके बुरे बिहेवियर की वजह से उसकी फैमिली वालों ने उसे निकाल दिया। और डेनिस शेखा से कहता है मैं लकी हूँ मुझे फर्स्ट राउंड में एक नोबल को बीट करने का मौका मिला। तभी अनाउंसर कहते हैं मैच वर्सेस स्वॉर्डमैन मैच और ये पूरे टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और डेनिस कहने लगता है मैचेस कुछ भी नहीं होते उन्हें स्पेल यूज करने में
में टाइम लगता है, जितने में तुम स्पेल यूज करोगी उतने में तुम्हें 10 बार काट भी दूंगा। तो शेखा कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो डेनिस कहता है तुम हारने से पहले ही बहाने बनाने लगे। तो शेखा कहता है मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैं इसे जल्दी खत्म करने वाला हूँ। तो डेनिस गुस्से में शेखा पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन शेखा डेनिस के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और शेखा फेस ऑप्शन अटैक का यूज करके डेनिस को रिंग से बाहर फेंक देता है। और ये देख के सारी ऑडियंस चौंक जाती है और अनाउंसर शेखा को विनर अनाउंस करती हैं। और ईफा और आमियो भी शेखा की जीतने पर खुश हो रही होती हैं। और शेखा कहने लगता है डेनिस सर्वाइव तो कर जाएगा, लेकिन मुझे और केयरफुल रहना पड़ेगा, और वैसे भी वो मुझे कौन सा छोड़ने वाला था, इसीलिए मुझे परवाह नहीं। उसके बाद हम देखते हैं यूकी शेखा से कहती तुम कितने मैच जीतने वाले हो। तो शेखा कहता है मैं उसी टाइम तय करूंगा। तो यूकी कहती है मजे लेना काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी पावर को काफी लोगों के सामने यूज कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए। तो शेखा कहता है हाँ मुझे पता है। तो यूकी कहती तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी शिकिगामी का कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हो। तो शेखा कहता है ये करना जरूरी है, बल्कि ये टूर्नामेंट से ज्यादा जरूरी है। और फिर शेखा अपने टेलिस्मेंट से आमी और ईफा को ढूंढ लेता है और उनके पास चला जाता है। और ईफा शेखा की पहली जीत के लिए उसे कांग्रेचुलेशन करती है। तो शेखा कहता है थैंक्स मुझे चीयर करने के लिए। उसके बाद अनाउंसर सेकंड कंटेस्टेंट को अनाउंस करती है, जिसका नाम बेलेम होता है और वो सेजफोर्ड का काफी अच्छा स्टूडेंट होता है। और सेजफोर्ड अपनी वाटर मेज के रूप में कई सक्सेसों के लिए फेमस है। तो बेलेम आज कौन सा मैजिक दिखाने वाला है, और उसका अपोनेंट है काइल, जो कि रगरॉक मर्चेंट एसोसिएशन का एक गार्ड है। और अनाउंसर कहती है हमारे पास काइल की कमी इन्फॉर्मेशन है, और देखने से तो ये ना ही मेज लग रहा है ना ही स्वॉर्डमैन, और ये कौन सी टेक्निक से यूज करने वाला है। और अनाउंसर मैच को स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं बेलेम अपनी स्पेल का यूज करने ही वाला होता है, लेकिन वो एक ही जगह पर रुक जाता है और वो आगे देखता है तो काइल की आइज इविल तरह से चमक रही होती हैं। तो शेखा अपने टेलिस्मेंट से देखता है कि बेलेम का चेहरा डर में लिपटा हुआ है, और काइल बेलेम के पास आके उसे अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। और ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। तो अनाउंसर अनाउंस करते हैं कि बेलेम लड़ने में अक्षम है, इसीलिए विनर है काइल। अनाउंसर इस मैच को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस मैच में हुआ क्या। और ये देख के कुछ ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइट होती है। तो शेखा अपने मन में कहता है इस वर्ल्ड में लोग किसी की मौत को देखना पसंद करते हैं। तो शेखा अपने टेलिस्मेंट से काइल को देखता है और वो देखता है कि काइल के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं। तो शेखा कहता है वो एक वेटरन किलर है, और उन्होंने कहा कि वो रगरॉक मर्चेंट एसोसिएशन का गार्ड है, लेकिन ये झूठ है। वो शायद एक डार्क हिस्ट्री वाला व्यक्ति जिसे ना जाने कहां से भेजा है। तभी आमियो कहती है उसका अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। तो ये सुन के शेखा कहता है मुझे लगता है इस वर्ल्ड में वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। और शेखा यहाँ पर इविल आई बिल्डर की बात कर रहा है, और हम काइल को देखते हैं जिसकी आंखें इविल तरह से चमक रही होती हैं। और दूसरी तरफ हम मेविल को देखते हैं जो कि साइड में खड़ी होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।